सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा फोर्थ लेसन। तो आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, 3 वीडियो हम डाल चुके हैं। पहली वीडियो में हमने आपको बेसिक सिखाया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, और उसके पीछे की स्टोरी बताई। दूसरी वीडियो में हमने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताया, कौन सा ब्रोकर ठीक रहता है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है ना, इंडिकेटर्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है। है ना, थर्ड वीडियो में हमने आपको फायर्स का पूरा डिटेल वीडियो दिखाया, है ना, कि उसमें कैसे कैसे हम जाके, है ना, हर एक चीज़ आपको समझाई कि क्या टूल्स हैं, किस काम के हैं, है ना, हर एक चीज़ आपको उसके बारे में पूरा आइडिया दिया। ठीक है, अब फोर्थ वीडियो हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, मार्केट को रीड करने के लिए, कोई भी मार्केट हो, कोई भी इंडेक्स हो, इंडेक्स मतलब किसी भी स्टॉक, है ना, कोई भी स्टॉक हो, है ना, कोई भी इंडेक्स हो, है ना, उसको रीड करना है हमें कि हम कैसे पता करें कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्या हम इसमें ऐसा देखते हैं, है ना, जिससे हमें पता लग पाता है। ठीक है, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, तो उसमें हम क्या ऐसा पता लगा सकते हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो उस एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे जो हमारा ना, अभी तो हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, पहले के टाइम पे हम यूज़ करते थे फंडामेंटल एनालिसिस। हम नहीं, मतलब कि पहले के टाइम पे 18 सेंचुरी के टाइम पे, 19 सेंचुरी के टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस होता। फंडामेंटल एनालिसिस जस्ट लाइक कि तुम किसी कंपनी, जैसे मान लीजिए तुमने रिलायंस का स्टॉक देखा। ठीक है, रिलायंस का ये रहा। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक अभी चल रहा है 1358 पर। ओ माय गॉड, इतना नीचे आ गया तो मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक जो है 1354 पे चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, क्या कहते हैं, अब ये है कि हम पहले कैसे करते थे। ठीक है, तो पहले क्या करते थे हम, जो भी रिलायंस के जो भी अंदर की चीज़ें होती थी, जैसे कि मतलब है कंपनी का डेटा। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह, कंपनी के एसेट्स दिखते थे, कंपनी के लाइबिलिटीज़ देखते हैं, है ना। कंपनी का क्या कहते हैं, मतलब कि लोन्स देखते हैं कि कहीं लोन ले रखे हैं कि नहीं ले रखे हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट हो रखी है। ठीक है, तो हर एक चीज़, ये सारी चीज़ें देख देख के, बैलेंस शीट वगैरह हर एक चीज़ देख देख के, है ना, कंपनी का हम क्या कहते हैं एनालिसिस करते थे कि मार्केट, और सॉरी, ये कंपनी आगे के टाइम पे उठेगी या गिरने वाली है। ठीक है, पहले के टाइम पे ऐसा होता था। लेकिन कुछ थोड़े टाइम बाद, है ना, कुछ लोगों ने कुछ रीड करना चालू करा कि जब भी वो किसी कंपनी का डेटा देखते थे, है ना, चार्ट देखते थे, तो उनको ये समझ आता था कि मतलब मार्केट जो है पीछे भी वैसे ही मूव करी जैसे अभी कर रही है। पीछे भी उसने वैसी पैटर्न बनाया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो मार्केट भी ऑल्सो ऐसे ही करती है, मार्केट भी जैसे ये एरिया, है ना, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से उठी, अब यहाँ से फिर से उठने लग गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करी कि मार्केट इस एरिया पे आ रही है, उठ जा रही है, इस एरिया पे आ रही है, फिर उसी एरिया पे उठ जा रही है, फिर इसी एरिया पे फिर उठ जा रही है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इन्होंने रीड करना चालू करी, तो वहाँ से निकला हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आज बताऊंगा आपको कैसे चार्ट रीड करता है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, चलो रिलायंस के चार्ट पे ही देखते हैं, है ना। किसी के भी चार्ट पे सेम होता है, सारी चीज़ें सेम लगती है सब में। ठीक है, हम रिलायंस का चार्ट खोल रखा है हमने, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है। आप चेंज भी कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, मतलब जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। बेस्ट होता है कि आप ये सारी यूज़ करें, है ना। पहले मंथ का देखें, फिर वीक वीक का देखें। इसे फ्रैक्टल नेचर कहते हैं, कि पहले मंथ का देखो, मंथ क्या बोल रहा है, फिर वीक क्या बोल रहा है, फिर डेली क्या बोल रहा है, 4 आवर क्या बोल रहा है, फिर 1 आवर क्या बोल रहा है ना। फिर उसके बाद 15 मिनट पे आ सकते हैं डायरेक्ट, 30 मिनट इज एन ऑप्शनल। ठीक है, 30 मिनट इज एन ऑल्सो अ गुड, ठीक है, टाइम फ्रेम, है ना। 30 मिनट पे आ जाओ, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, है ना, फिर स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट, 1 मिनट आ जाता है। ठीक है, ये सारे एंट्री के लिए होते हैं, 1, 3, 5, 15 तक। ठीक है, ये 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, है ना, वीकली, मंथली, डेली, तो आपका पता लगाने के लिए कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ मूव करेगी, है ना, अगले दिन के लिए। ठीक है, 4 आवर जो है हमारा ट्रेंड बता दे कि ट्रेंड क्या चल रहा है ना। 15 आवर हमें एंट्री देता है ना। और यहाँ से नीचे ये सारे स्कैल्पिंग के लिए होते हैं। ठीक है, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, सबसे बेस्ट। ठीक है, देखने के लिए किसी मार्केट को इंटरडे टाइमिंग के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया। ठीक है, इसके बाद अब मैं आता टेक्निकल एनालिसिस पे कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, कि हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में, वो है सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एसएमसी, अगर आपने फॉरेक्स का ट्रेडिंग कोर्स वाली वीडियो देखी, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आईसीटी होता है ना। और भी क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, एमएमसी बना रखा है, कैंडल किंग जो हमारे यूट्यूबर हैं उन्होंने बना रखा है।
ठीक है, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे प्राइस एक्शन है जो सबसे क्या कहते हैं पहले आया था, और सबसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, मतलब थोड़ा वीक है लेकिन इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिकली हर कोई बिगिनर यहीं से स्टार्ट करता है ना। तो आज ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इट जस्ट लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट मतलब सपोर्ट लेना, रेजिस्टेंस मतलब कि रुक जाना, ठीक है। तो आई टीच यू, देखो। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मार्केट जो है बार बार इस एरिया से ऊपर जा रही है, ऊपर चल जा रही है ये एरिया से। अगर हम यहाँ नोटिस करें, मैं ना ये सारे ऑफ कर देता हूँ एक बार, इंडिकेटर जो लग रखे हैं, ठीक है। अब मार्केट मैंने क्या देखा कि मैंने कहा ना कि मार्केट इस एरिया से बार बार ऊपर जाती है, तो ये क्या हो गया हमारा, है ना, इसको कहते हैं हम सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट। ऐसे ही हम कहीं भी जाके, है ना, जहाँ भी आपको दिख रहा होगा मार्केट जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा हो, ठीक है, वहाँ पे जाके मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो वॉर की वजह से चार्ट थोड़ा ऐसे हो रखे हैं कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहे हैं चार्ट में ना, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे ये एरिया, ठीक है। ऑलमोस्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। अब मैं इसका एक, अब आप बोलोगे क्या है सपोर्ट, यहाँ पे तो ब्रेक करके, है ना, फिर ऊपर गई, है ना, तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, जो हम आगे की टाइम में पढ़ेंगे क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ इसके बारे में, है ना, फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग कोर्स में होगा, ठीक है, तो देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट, मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया ये भी हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब लेट्स फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, है ना, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हेयर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे हमें मार्केट में ना चीज़ें मार्क करनी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, मास जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टैप हुआ एक बार हल्का सा, ठीक है, गिरा, फिर टैप हुआ, फिर नीचे आया, फिर दोबारा से नीचे आया, फिर नीचे आ रहा, फिर नीचे आया यहाँ से, है ना, तो ये रेजिस्टेंस है हमारा। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि ये जितनी बार टैप होता है ना, ये जोन, इनको जोन कहना है। ये पर्टिकुलर एक लाइन मत समझना, पर्टिकुलर एक एरिया मत समझना, ठीक है। इट्स अ जोन, ठीक है। इस जोन में ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। इस जोन के अंदर हम एक चीज़ बोलते हैं कि अगर ये जितनी बार टैप होगा ना, उतनी बार ये एरिया वीक होता जाएगा। बाय, है ना, वो थोड़ा आगे का एडवांस का कॉन्सेप्ट है कि क्यों, है ना, क्योंकि यहाँ पे लोगों के एसएल हंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ और ऑर्डर्स लगते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम एडवांस में सीखेंगे, अभी हम जो है बिगिनर लेवल पे सीखेंगे, ठीक है, बेसिक बेसिक, ताकि थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो हर किसी के लिए, ठीक है। सपोर्ट समझ आ गया, ये सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंट, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट, एक और रेजिस्टेंट ढूंढते हैं, ठीक है। अब ना जैसे मैंने अभी आपको ये नॉर्मल लाइन लगाने सिखाया, ठीक है, ऐसे कभी कभी अभी सिखाता हूँ, चलो उसका भी आगे। ये भी हमने सपोर्ट मार्क करा, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट, इसको हम कह सकते हैं, फिर भी 4 आवर पे चलता हूँ एक बार। इस एरिया को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है। ये एरिया बार बार जो यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे मूव कर रही है बार बार, ठीक है। तो समझ आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब ये सपोर्ट क्यों बनते हैं, है ना, रेजिस्टेंस क्यों बनता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के, मतलब ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, सेलिंग के ऑर्डर्स इतने होंगे, है ना, कि बायर्स यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे होंगे कि सेलिंग से जो सेलिंग होंगे, जो बेरिश लोग होंगे, है ना, वो इतनी तेजी से यहाँ पे आते ही मार्केट को गिरा देता है। तो यहाँ पे सेलर जो है काफ़ी ज़्यादा बैठे होंगे, है ना, इस एरिया पे, है ना, उनके ऑर्डर्स लगे होंगे, यहाँ से 12 मार्केट नीचे गिर जा रही है, ठीक है। अब इस चीज़ की खासियत ये होती है, मैंने बताया जितनी बार टैप होगा अगले बार टूट ही जाएगा, एक बार टैप हो, 2 बार टैप हो, 3 बार टैप हो, चौथी बार ब्रेक, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है, एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ से तो उठ गया, चलो, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइम आया तब गिर गया, ठीक है। रेजिस्टेंस जो ये था, है ना, इसको अगर हम जूम भी करेंगे तो ये यहाँ पे टूटा, ठीक है। सपोर्ट ये फिर एक दिन ये भी टूटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया, है ना। अब आती है हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन समझते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है ना। मार्केट में हम बहुत सारी अपना दूसरे चैट पे चलते हैं एक बार, चलो टाटा का चार्ट देते हैं, टाटा मोटर्स का, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम आप ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइंस क्या होता है ना, नाम से थोड़ा समझ आ रहा होगा, ट्रेंड मतलब कोई ट्रेंड, ठीक है, उसमें लाइंस, ठीक है, लाइन सिंपल, लाइन ऐसे होती है, ठीक है, जस्ट ऐसी लाइन, ठीक है। तो अब समझते हैं ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है। और सॉरी, हम टाटा मोटर्स के चार्ट पे जा रहे थे, टाटा मोटर्स,
टाटा मोटर्स को नहीं मिल रहा। चलो टाटा स्टील पे चल जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, नाउ आई विल शो यू क्या होती है ट्रेंड लाइंस। आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ऑलमोस्ट द सपोर्ट। ठीक है, ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ तुम्हें। यार ये चार्ट ना एक तरह से ख़राब हो रखे हैं सारे, गैप अप गैप डाउन की वजह से ना। तो ना चलो मैं तुम्हें एक अच्छा चार्ट दिखाता हूँ, बहुत प्यारा चार्ट, गोल्ड का चार्ट। इस पर काम करता है, इसमें मैंने एनालिसिस भी कर रखा है ऑलरेडी। हेयर इज द ट्रेंड लाइन, एक के बारे में फाइंड हो गई। ठीक है, ये दिख रहा है मार्केट इससे नीचे, फिर इससे नीचे, इससे नीचे, इससे नीचे, है ना। ये क्या है, ऊपर के साइड से नीचे आ रहा है, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ रेजिस्टेंट, है ना। इसे हम रेजिस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। बट ये क्या कहते हैं, स्लाइटली, मतलब कि ये टेढ़ा रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे ऐसे कोई सपोर्ट बन रहे हैं ना ऐसे में, ऐसे ये जस्ट लाइक ये, ठीक है ये, तो ये इसको भी हम सपोर्ट कहते हैं कि सपोर्ट सिर्फ ये एरिया नहीं होता। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस सिर्फ ये एरिया नहीं होगा। ठीक है, तो सपोर्ट ये भी होगा और ये भी होगा, और इट्स ऑल्सो अ रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, है ना। ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क करी, जैसे और हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ठीक है, मार्केट बार इससे नीचे गिरेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भी मार्क कर रखी है, मैंने एनालिसिस कर रखी होगी, तो ये मार्क कर रखी है, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, फिर नीचे फूटा। ये देखो सपोर्ट मार्क कर रखा है कि इसको तोड़ा। ठीक है, ये सपोर्ट, तो सॉरी रेजिस्टेंस, यहाँ से कि नीचे 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 बार बार देखो, फिर बूम। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है इनका। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप ना चार्ट पे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मार्क करो, उतना ज़्यादा आपके लिए चार्ट ना इजी हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो कोई भी पर्टिकुलर चार्ट आप देख सकते हो, निफ्टी 50 देख लो या किसी का भी देखना, गोल्ड बिटकॉइन वगैरह वगैरह, हर एक चीज़, है ना, देखो, है ना, और जाके तब समझ आएगा कि जितना हो सके उतना मार्क करो, सपोर्ट मार्क करो, रेजिस्टेंस मार्क करो। ठीक है, और तब समझ आएगा आपको। देखो जैसे ऐसे मार्क कर रखा है मैंने, ये पूरा एक देखो, एक ना एक क्या कहते हैं रेजिस्टेंस ही है, एक ट्रेंड लाइन ही बनेगी ये, है ना। थोड़ा ऐसे अच्छे फॉर्म में बनाता हूँ, ये रहा ऐसे। ठीक है, बार बार नीचे 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 यहाँ से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, और कैसे दिखाऊँ, ये देखो ये भी है, यही सारी चीज़ें देखो, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, है ना, लिक्विडिटी स्वीप करी और फिर बूम नीचे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये भी अगर मार्क करके चलो तो, ठीक है, एक बार ऊपर, फिर दूसरी बार ऊपर, फिर तीसरी बार ऊपर, चौथी बार ऊपर, फिर लास्टली कंसोलिडेट करा, लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इतना इजी नहीं होता, है ना। ये तो बैक टेस्ट कर रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा ऐसे इजी हो रहा है समझने में। ये होता है हमारा कंसोलिडेशन एरिया कि मार्केट एक ही जगह पे फंस रखी है। ठीक है, उसके बाद जहाँ मूव देगी वो बेटर होता है, वहीं पे फटेगी मार्केट। ठीक है, तो ये समझ आ गया ट्रेंड लाइन भी। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे आप कितने भी तरीके से कर देखो, जैसे मैंने ये कितनी पीछे से मार्क कर रखी है, ये रही। ठीक है, तो ये आप जितना चार्ट देखेंगे, जितना चार्ट में ये सारी मार्किंग करते हुए चलेंगे, इतना चार्ट समझना आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये मार्क करो ज़रूर, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, ट्रेंड लाइन मार्क करो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब मैं कुछ इंडिकेटर बताता हूँ, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मतलब इंडिकेटर का इतना काम होता नहीं है। ठीक है, अपनी नॉलेज से ट्रेड करना होता है। इंडिकेटर जस्ट लाइक कि बैक हैंड, है ना, सपोर्ट के लिए है बस। ठीक है, थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन देता है प्राइस का कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, प्राइस जो भी चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इनको अपने फेवरेट मार्क कर सकते हैं। इनमें से बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 बना रखे होंगे। ठीक है, ये सेशन तो अभी तुम्हारे लिए इंडियन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, है ना। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, है ना। मार्केट कैसे बताता हूँ अभी। एक है पिविट। ठीक है, पिविट आप जो है वो भी देख लेना, पिविट ट्रेडिशनल करके होगा, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जाके इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके इसे फेवरेट मार्क कर लेना, इसे लगा देना, कोई सेटिंग नहीं है इसकी। ठीक है, डायरेक्टली इसे लगा देना, ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे जाओगे,
इंडिकेटर सेक्शन में पिवट सर्च करोगे, पिवट आएगा है ना, इस पर क्लिक करोगे और लग जाएगा। ठीक है, पिवट लगा लेना, वॉल्यूम लगा लेना, और एक आप ये भी लगा सकते हो, ईएमए लगा सकते हो। ईएमए वाला ही लगाना, 20 50 100। ईएमए लगाना सिंपल से, मैं दिखा देता हूँ, ईएमए लिखना। ठीक है, ये रहा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा। ठीक है, इसमें अगर इसको लगाओगे, ठीक है, इसको लगाने के बाद 9 पे लग रखा है, ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके इसको चेंज कर सकते हो, 9 कर सकते हो, है ना, 7 कर सकते हो। 7 इज़ बेस्ट, है ना, फॉर इंट्राडे। 7 में ईएमए क्या होता है, ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। अब मैंने 7 क्या लगा रखा है इसमें, 7, इसका मतलब है 7 कैंडल्स का जो एवरेज होगा ना, वो हमें बताएगा। ईएमए जस्ट लाइक अ लाइन, ठीक है। ये लाइन दिख रही है आपको, मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, ठीक है, ये थोड़ा ना हमारा इसमें ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। 1 मिनट में ना, कंसोलिडेशन मार्केट में कम वर्क करता है, वैसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ठीक है, 3 मिनट देखते हैं। ईएमए है ना, ईएमए जस्ट लाइक, अगर आपको ये वाला ईएमए लगाना है 20 50 100 और 200, है ना, इसका भी अपना अपना काम होता है। 20 कैंडल्स का एवरेज जो है ना, उसकी एक लाइन बनेगी। 50 कैंडल्स के एवरेज उसकी लाइन, 100 कैंडल्स का 200 का, 200 होता है लॉन्ग के लिए, 100 होता है शॉर्ट के लिए, 50 होता है इंटरडे के लिए, 20 होता है स्कैल्पिंग के लिए, है ना। और ये 7 वेवन जो होते हैं, ये बहुत ही तुरंत स्कैल्पिंग के लिए होते हैं, 1 1 मिनट के लिए। ठीक है, कि मार्केट कहाँ से जो है अपना रिजेक्शन ले रही है। इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, इस लाइन के नीचे आती है तो मार्केट नीचे जाएगी, है ना। इसके बेस्ट सेटिंग जो है आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, है ना। इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं लोग, 20 50 100 200 इज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, है ना, इससे। ठीक है, जो मेरे को लगता है, जो मैं करता था यूज़, है ना, बेसिकली मैं ज़्यादातर इसे इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। 20 50 100 200 उसमें ज़्यादा अच्छा हमें गोल्डन एरिया मिलता है। ठीक है, जब वहाँ पे चारों लाइन जो है एक साथ क्या कहते हैं मीटअप करती है, उसके बाद जो मार्केट निकलती है ऊपर या नीचे, तो वहाँ से हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, ईएमए है, ठीक है। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम से समझाता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मार्केट जैसे देखो देखो अभी नीचे जा रही है। ठीक है, तो मार्केट में क्या है कि वॉल्यूम जो है ना, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वॉल्यूम ना, इसका जो रेड कैंडल्स का वॉल्यूम है ये बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम इज जस्ट लाइक बाइंग और सेलिंग की ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है। ठीक है, कितने इस कैंडल में जो है क्या कहते हैं ऑर्डर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक कि अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, ये हमारी 3 मिनट की कैंडल है। 3 मिनट की कैंडल में अगर मैं देखूं, ठीक है, ये वाली कैंडल में हमारा ये दिखा रहा है कि यहाँ पे देखना, ठीक है, 5000 5.19 के, मतलब कि 5,1900, मतलब 5190, ठीक है, ऑर्डर्स में लगे थे। अब ये सिर्फ बाइंग के ऑर्डर्स नहीं होते हैं, है ना, बाइंग सेलिंग दोनों के ऑर्डर्स हैं। ज़्यादा ऑर्डर्स कितने लगे हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मार्केट ने 2 कैंडल ऊपर गई, है ना, तो उसको बाइंग के लिए जाना चाहिए था, बट ट्रेंड लाइन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे, अब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे भी कोई मूव नहीं था जब इतना खासा नीचे आई। जब यहाँ से मार्केट आने लगी तो देखो ये सेलिंग जो है, क्या वॉल्यूम जो है बढ़ रहा था, मतलब कि ऑर्डर जो है बढ़ रहे थे, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बढ़े तो मतलब इसमें और क्या कहते हैं और थोड़ा प्रेशर है कि वो और नीचे जाए, थोड़ा और नीचे गई वो, फिर सेलिंग का वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है थोड़ा मार्केट ऊपर जाए, फिर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले, या फिर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा वॉल्यूम का काम। ठीक है, अब वॉल्यूम का काम सिंपल है ना, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। देखो, बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ नहीं मिल रही मेरे को, मैं 4 घंटे में देखता हूँ। अब देखो जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 2 3, यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम जबकि कम हुआ, फिर यहाँ पे बढ़ गया एकदम से। ठीक है, तो मार्केट जो है नीचे गिरने लग गई। ठीक है, और वहीं पे जब मार्केट ऐसा, मतलब समझ लो कि अगर मार्केट गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिर रही है लेकिन जो सेलिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो ये एक ये हो सकता है कि थोड़ा फेक मूव है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है फिर। ठीक है, अगर सेलिंग का वॉल्यूम गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, तो ये सही है ना, ट्रेंड जो है सही है, हम जो है नीचे के सेलिंग के लिए, शॉर्ट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम बैठेंगे तो वॉल्यूम में कितने यूज़ करता हूँ, उसमें पूरा डिटेलिंग वॉल्यूम समझाता हूँ हर बार कि क्या वॉल्यूम चल रहा है क्या नहीं, पूरी एक एक चीज़ देखता हूँ वॉल्यूम का। मैंने जबकि एवरेज भी लगा रखा है कि इससे ऊपर होगा तब जाके मैं अपना कोई ऑर्डर प्लेस करूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, देखो वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखो सेलिंग का गिरा, है ना, तो मतलब फेक मूव था सेलिंग का, फिर देखो बाइंग का मूव आया और बाइंग के लिए ऊपर गई मार्केट। और ठीक है, फिर यहाँ सेलिंग के मूव आए, तो ये एरिया आ चुका है जहाँ मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया, उसके बाद फिर नीचे गिरी मार्केट।
ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूज़फुल होता है ना। तो इसको ज़रूर लगाना वॉल्यूम को, तो बहुत अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। वो हमारी लाइव स्ट्रीम पे आप धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में समझ जाएंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स बता दिए, ट्रेंड लाइंस बता दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब ना ये चीज़ जो है, ये चीज़ थोड़ी बहुत मतलब कि ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो फिर ये इसका जो है अपना कैंडल स्टिक पैटर्न का ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंटरनेट पे, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है, कहीं से भी जाके, ठीक है। जैसे ही मिलेगा यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी कैंडल्स के बारे में, क्या होता है, इतना कोई यूज़ करता नहीं है अब। अरे इसमें दिखा के नहीं रखे, फ़ोटो नहीं है क्या? हाँ ये रही, ठीक है। इसमें ये होती है हैमर क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पियर्सिंग हो गया, ये नहीं है। मॉर्निंग स्टार भी ठीक है, थ्री वाइट ठीक है, ओके। बुलिश हरामी ठीक है। ये ट्विज़र बॉटम ठीक है, मतलब ये सारी जो कैंडल स्टिक्स है ना आपको दिख रहे होंगे, ये जो ऐसे पैटर्न कैंडल्स बनती है ना मार्केट में, तो वो इंडिकेट करती है कि मार्केट का मूव जो है अप जाने वाला है कि शॉर्ट जाने वाला है, लॉन्ग जाने वाला है कि शॉर्ट, ठीक है। ये मारू बूजो है, ठीक है, ये बता रहा है कि ये ऊपर जाएगी, है ना। तो लेकिन अब ना ये बहुत मार्केट बहुत ट्रैपी हो चुका है अब, है ना। पहले बहुत टाइम पहले निकला था ये, ठीक है। अब मार्केट इसके साथ चलता नहीं हो कि मार्केट हर 20 25 या 30 साल में मार्केट जो है चेंज होता है, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, जो हमारे ट्रेड करने के तरीके हैं वो भी चेंज होते रहते हैं ना। आज की स्ट्रेटजी यूज़ जो आप करते होंगे वो 20 साल बाद आप लगाओगे तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, उनके बारे में बस आप समझ लेना एक बार, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं, है ना, वो आप समझ लोगे। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इट्स मतलब ये बोरिंग थिंग हो चुकी है ना, और इतना काम करती भी नहीं मार्केट में, है ना। इट जस्ट लाइक कि तुम्हें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए आप पढ़ लेना कि ये कैंडल कौन सी है, कैंडल कौन सी है। जैसे मैंने तो पढ़ रखा था कि उस टाइम वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि इट जस्ट लाइक अ मोर देन अ डोजी, है ना, इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेव यार्ड, हाँ ग्रेव यार्ड डोजी ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी मारूबूज है, ऑलमोस्ट मारूबूजो, ठीक है। और यहाँ पे हैमर है हमारी मिल जाएगा, ये भी हैमर है हल्का, ठीक है, ठीक है। अब फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब देखो यहाँ पे आगे कहते हैं, ये हमारी जो बनी है इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। इसके बाद जो है शॉर्ट का ही मूव आता है जो कि आया, कभी कभी काम करती है ना, लेकिन इनकी भी एक साइकोलॉजी होती है। अगर आप बुक पढ़ेंगे जापानीज कैंडल स्टिक पैच, कैंडल स्टिक करके है ना, मैंने भी अभी लिया है रिसेंटली, उसे पढ़ूंगा मैं, तब जाके डायरेक्टली, तब शायद से मैं अच्छे से वीडियो में समझा पाऊँ, एक नई वीडियो बना के। तो ना इनका भी एक एरिया होता है, फिक्स एरिया, ये आपको हर जगह बनती हुई तो दिख जाएगी, लेकिन हर जगह काम करते हुए दिखेगी नहीं, है ना। कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर चीज़ें इस पर वर्क करती है, तब जाके ये काम करती है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है हमारा चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न वो थोड़ा मतलब अभी भी वर्क करता है मेरे हिसाब से फिलहाल तो, ठीक है। उसको भी आप जाके समझ सकते हैं कि क्या होता है चार्ट पैटर्न्स। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। हाँ, ये देखो दोनों मेरे को मिल गया, मैंने बस सर्च करा मिल गई, ठीक है। अब मैं तो बताता हूँ चार्ट पैटर्न्स क्या होता है। जैसे ये है डबल एंड ट्रिपल, है ना। जैसे मैंने अभी सपोर्ट देखा कि 1 2 3 बार टच हो गया, है ना, तो ये ट्रिपल बॉटम बन जाता है ना, ट्रिपल टॉप बन जाते हैं, रेक्टेंगल बन जाते हैं। जो मैंने अभी एक रेक्टेंगल बनाया था, मैंने बोला नहीं था कंसोलिडेशन एरिया है ना। जैसे ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखे तो कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग जो ऊपर के लिए, डिसेंडिंग नीचे के लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। ये भी फिलहाल काम करती हैं, ठीक है, बहुत ही कम काम करती है। हमें अब बहुत चीज़ें होती है, एक पर्टिकुलर हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है, मैं स्ट्रैटेजी की वीडियो आखिरी एंड में डालूंगा इस कोर्स में, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ लेना, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, है ना, बस समझने के लिए, बस ये पढ़ लेना इसके बारे में, इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बाय द वे सही बताऊँ तो, लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि हमें उसके साथ चार चीज़ें भी साथ में रखनी पड़ती हैं। तो चार चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है, और इनका नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना, ठीक है। और क्या कहते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे करके। और बेसिकली ये लिख लेना डायरेक्टली, या फिर आप चैट जीपीटी कर लेना, उसको बोल देना कि बेस्ट जो है ना चार्ट पैटर्न्स, है ना, और बेस्ट कैंडल स्टिक्स बता दो जो आज के टाइम पे काम करती हैं, सिंपल। तो 5 10 होंगी, 5 10 वो याद कर लेना, बस सिंपल और ख़त्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक मिल जाएगी, इंडियन मार्केट का आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको एक्सनेस के वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। अगर आपके पास फंड की कमी है ना, तो आपको फंडेड फर्म की नीड है, तो आपको दो लिंक और मिल जाएगी, ब्लूबेरी और फंडेड नेक्स्ट की, है ना। इनको जाके लिंक पे टैप करके आप जाके अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, है ना।
और क्या कहते हैं, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ठीक है। और आपको अगर फंडेड क्या कहते हैं अकाउंट चाहिए तो उनके भी आपको क्या कहते हैं कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा उस लिंक से जाके, तो जाके आप जो भी आपको करना है जाके कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हम निकालेंगे उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सिखाएंगे, जो कि वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है ना, हमारे मनी मैनेजमेंट वाले कोर्स में है, बट मैं इसमें भी डिटेल वर्जन में समझाऊंगा आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।